नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस्टेक कंप्यूटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको एमएस एक्सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहे हैं। आप लोग को पता है कि एक्सेल हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है, इसमें हम लोग किसी भी प्रकार के मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करते हैं। और अब जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो एक्सेल में जो हमारे प्लस के एरो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपको उन 3 प्रकार के एरो का यूज़ करना नहीं आता तो आप एक्सेल में कुछ भी नहीं आता है। तो आज हम आपको एक्सेल के उन्हीं 3 एरो के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि एमएस एक्सेल में उन 3 एरो का यूज़ क्या होता है और वो कैसे कैसे वर्क करते हैं। तो उसके लिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा देखिए एक्सेल खुल चुका है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जब हम एक्सेल में शीट को ओपन करते हैं तो फिर यहाँ पर ये आपको ये एक मोटा प्लस दिखाई देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्टर प्लस, या इसको हम लोग सिलेक्शन प्लस भी बोलते हैं। और यहाँ पर आपको इसी प्लस में यहाँ पर देखिए जब हम किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए कॉर्नर पे एक छोटा सा पॉइंट कटा हुआ दिख रहा है। जब हम इस जगह पर अपने माउस पॉइंटर को ले जाते हैं तो फिर यहाँ पर जो ये प्लस बनता है ये उससे डिफरेंट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्लस या फिल प्लस। और जब हम इसी सिलेक्शन के बॉर्डर पर अपने माउस पॉइंटर को ले जाते हैं तो फिर इसको हम बोलते हैं मूव प्लस, या इसे 4 एरो प्लस भी कहा जाता है। तो ये तो 3 प्रकार के प्लस हैं जिनको हम लोग जिस नाम से जानते हैं। अब इन सब का वर्ग क्या है, आइए हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताते हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर ये जो सबसे पहला प्लस होता है इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्टर प्लस या सिलेक्शन प्लस। इसका यूज होता है किसी भी मैट्रिक को सेलेक्ट करने के लिए। जैसे हमको किसी भी सेल को सेलेक्ट करना है या कुछ और वर्क करना है तो उसके लिए हम लोग सिलेक्शन प्लस का यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब ये देखिए इस प्रकार से हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब जैसे यहाँ पर हमने सेल में कुछ भी लिख लिया हुआ है, अब फ्रेंड्स यहाँ जो सिलेक्शन हमने कुछ भी लिख लिया हुआ है। अब यहाँ पर लिखने के बाद हम चाहते हैं इन सभी को हम एक बार में डिलीट करना चाहते हैं तो हम इसके लिए सिलेक्शन प्लस का यूज करेंगे और इसको कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट करके इसको हम यहाँ से डिलीट एक बार में कर देंगे तो ये हमारा डिलीट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन प्लस। अब फ्रेंड, जब हम सिलेक्शन प्लस की बात करते हैं तो इसमें फ्रेंड जो सिलेक्शन होता है वो 2 तरीके से होता है। एक होता है सीक्वेंशियल सिलेक्शन और एक होता है रैंडम सिलेक्शन। सीक्वेंशियल सिलेक्शन क्या होता है, जब हम किसी भी सिलेक्शन को इस प्रकार से एक सीक्वेंस में लगातार सेलेक्ट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल सिलेक्शन। अब ये देखिए हमारा पूरा मैटर एक बार में डिलीट हो चुका है। अब इसी सीक्वेंशियल सिलेक्शन को हम लोग कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो इसके हम लोग शिफ्ट को दबाएंगे और यहाँ से एरो की को प्रेस करते हुए हम लोग अप डाउन एरो की को प्रेस करके यहाँ से इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसको भी हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल सिलेक्शन, या जो सिलेक्शन एक लगातार सर्किल में होता है उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल सिलेक्शन। अब यहाँ पर इसको एक बार हम डिलीट कर सकते हैं। लेकिन इसी में एक होता है रैंडम सिलेक्शन, जिसको हम लोग करते हैं कंट्रोल के साथ। जैसे हमको ये डिलीट करना है, ये डिलीट करना है, या इन सब पर फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके लोग बोलते हैं रैंडम सिलेक्शन। उसके लिए हम लोग कंट्रोल को प्रेस करके जहाँ जहाँ क्लिक करते हैं वो जिले हमारा सिलेक्ट होते हैं और हम डिलीट इस प्रकार से कर सकते हैं, या उसमें कोई भी चेंजिंग एक ही बार में कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे हम यहाँ पर सिलेक्शन प्लस को लेते हुए सभी को डिलीट कर देते हैं। अब फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया। अब फ्रेंड्स, ये हमारा सिलेक्शन प्लस से हमने सभी इतने एरिया को सिलेक्ट किया हुआ है। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा पहला सेल है आपको लग रहा है अनहाइलाइटेड है, जो कि ये डीसेलेक्ट है। अब हम यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं और जैसे हम लोग कंट्रोल के साथ इंटर की प्रेस करते हैं तो जितना हमने सिलेक्शन प्लस से सिलेक्ट किया हुआ है उतने में वो हमारा सेव मैटर लिख जाएगा। और यही सेम प्रोसीजर हमारा रैंडम सिलेक्शन के साथ भी होता है। अगर हम यहाँ पर कई सेल में एक ही मैटर को एक ही बार में लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर रैंडम सिलेक्शन यानी कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और उसमें देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वाला सेल आपको लग रहा है कि ये सिलेक्ट है, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं है, लेकिन ये भी सिलेक्ट है। जब हम लिखेंगे तो हमारा इसी में लिखेगा और जब हम कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे तो ये देखिए ये हमारा सभी जगह पर सिलेक्ट हो चुका है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये हमारा था रैंडम सिलेक्शन। और ये जो हमारा वर्क हुआ ये हुआ आपका किस सिलेक्शन से, सिलेक्शन प्लस से। तो फ्रेंड्स, ये था सिलेक्शन प्लस। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्लस की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं मूव फिल प्लस या नॉर्मल प्लस, जो हमारा इस कॉर्नर पर बनता है। अब फ्रेंड्स, जैसे हमको यहाँ पर कोई भी गिनती लिखनी होती है, अब हम यहाँ पर अगर हमने 1 लिखा हुआ है, 1 लिखने के बाद अगर हम इस वाले फिल प्लस
पर हम इसको ड्रैग करते हैं, यहाँ पर माउस पॉइंटर ले जा कर के ड्रैग करते हैं, तो इसको हम जैसे ड्रैग करेंगे तो ये हमारा देखिए सेम फिल हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉपी सेल, या ये हमारा जो प्रोसेस होता है ये हमारा प्रोसेस होता है कॉपी सेल का प्रोसेस। लेकिन अगर हम यहाँ पर काउंटिंग में गिनती चाहते हैं तो हम वहाँ पर इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे, और फिर दोनों को सिलेक्शन प्लस से सेलेक्ट करने के बाद अब जब हम यहाँ से इस प्रकार के इस फिल प्लस को ड्रैग करेंगे तो ये जो हमारा प्रोसेस कहलाएगा, ये प्रोसेस कहलाएगा फिल सीरीज का। इसी फिल सीरीज को हम यहाँ पर 1 लिखने के बाद अगर हम इस जगह पर माउस पॉइंटर को ड्रैग करने से पहले कंट्रोल को दबा करके ड्रैग करेंगे तो ये भी हमारा फिल सीरीज का ही प्रोसेस चलेगा। फ्रेंड्स, फिल सीरीज क्या होती है? फिल सीरीज का मतलब होता है कि अगर हमने यहाँ पर फर्स्ट सेल में और सेकंड सेल में जो भी लिखा है तो उसमें जितने का डिफरेंट आएगा ये उस हिसाब से उस सीरीज को लेकर के चलता है। जैसे यहाँ हमने लिख दिया 2 और हमने यहाँ पर लिख दिया 4 और हमने यहाँ पर लिख दिया 19 और यहाँ पर हमने लिख दिया 38। अब हमने यहाँ पर लिखा 29 और अब हम यहाँ पर लिख देते हैं 19। तो फ्रेंड्स अब ध्यान से देखिएगा, हमने सिलेक्शन प्लस से दोनों को सिलेक्ट किया, अब यहाँ पर हम फिल प्लस को लेकर इसको ड्रैग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारी गिनती यहाँ पर ये हमारी जो टेबल यहाँ पर आ चुकी है। इसी प्रकार से हम इस प्रकार से इन दोनों सेल को सिलेक्ट करते हुए सिलेक्शन प्लस से अब फिल प्लस को यूज करते हैं तो ये भी हमारी टेबल आ चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये जो हमारा डिफरेंट आ रहा है ये हमारा डिफरेंट अब माइनस की ओर जा रहा है। तो अब ये क्या करेगा, ये सभी सेल में हमारे उतने वैल्यू को माइनस करता जाएगा जितना इसमें माइनस हो रहा है। तो कुछ ये इस प्रकार से चलेगा। तो ये होता है आपका फिल सीरीज, इसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो फिल सीरीज होती है वो 2 चीज़ों में काम नहीं करती है। अगर आपने यहाँ पर लिख दिया संडे तो अब हम यहाँ पर अगर यहाँ पर हम इस प्रकार से ड्रैग करते हैं तो ये ना यहाँ पर हमारा कॉपी सेल काम करेगा ना ये हमारा फिल सीरीज काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारे डे हैं वो संडे मंडे ही आएंगे। और अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं जनवरी तो अब हम यहाँ पर अगर हम फिल सीरीज से ड्रैग करते हैं तो इसमें हमारे पूरे मंथ आएंगे। बट आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर 3 वर्ड लिख देते हैं JAN तो हमारे ये जो मंथ के नेम है वो 3 वर्ड्स में ही आएंगे। और अगर हम यहाँ पर वीक के डे के नाम भी लिख देते हैं 3 वर्ड्स में तो यहाँ पर ये हमारे 3 वर्ड्स में ही कुछ इस प्रकार से आएंगे। तो फिर ये तो थे हमारे 2 प्लस, सिलेक्शन प्लस और फिल प्लस। अब हम इस प्रकार से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्शन प्लस इसको डिलीट कर देते हैं। अब फ्रेंड्स लास्ट में जो इसमें था वो था हमारा कौन सा प्लस, जिसको हम लोग बोलते थे मूव प्लस या 4 एरो प्लस। अब फ्रेंड्स इसका क्या यूज होता है? इसका यूज होता है हम अगर इसको उठा कर कहीं रखना होता है तो अब हमने जैसे इसको सिलेक्ट किया सिलेक्शन एरो से या सिलेक्शन प्लस से, तो अब देखिए यहाँ पर बॉर्डर हो जाते हैं तो ये हमारा ये पॉइंटर बन जाता है। अब हम इसको पकड़ करके किसी भी जगह पर मूव करके इस तरह से ऐसे रख सकते हैं। तो इसका वर्क होता है, ये हमारा होता है मूव प्लस। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये तीनों प्लस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इन तीनों प्लस को समझने में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने मित्र के साथ शेयर जरूर करें जिससे वो भी इससे लाभ ले सकें। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।